नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसी से एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड है ना, इसको याद कैसे रखना है देख लो पहले। अनदर सीन ऑन रोड साइड क्रैश, ठीक है। another scene on रोड साइड क्रैश बोलना है, ठीक है। तो ये अनदर सीन ऑन रोड साइड किसके लिए है? तो ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड के लिए। इससे आपको एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का कोड याद हो जाएगा। अनदर सीन ऑन रोड साइड, तो रोड साइड में क्या होता है? क्रैश होता है, कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो इससे क्रैश याद रख लेना। तो इसे जो भी ड्रग आते हैं इसमें, तो उनको देख लेते हैं। उनके लिए पहले तो ट्रिक देख लो। सना अलाउ रम इन बार, सना को अलाउ किया गया रम पीने के लिए बार में, और वो रम पीने के बाद क्या हो गई? हाइपर हो गई। एंड क्रैश कार, और उसने क्रैश कार को क्रैश कर दिया, मतलब ठोक दिया, ठीक है। तो इनमें जो भी ड्रग छुपे हैं उनको डिकोड कर देते हैं। देखो, सना है ना, तो ये सना में छुपा होगा सेना करके। ये अलाउ है, तो इसमें अलाउ ड्रग छुपा है। ये रम इन बार है, तो इसमें रुबाब करके छुपा है। नेक्स्ट है हाइपर, तो इसमें हाइपरिकम ड्रग छुपा है। और ये है क्रैश कार, तो इसमें कैस्कारा छुपा है, ठीक है। तो अभी सारे ड्रग तो डिकोड हो गए। तो हम पहले देखते हैं सेना के बारे में। तो ये जो सेना है, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे सना। तो ये सना नाम की जो लड़की है ना, वो अपने लेग से कैसियो बजाती है, ठीक है। ये सना जो है वो अपने लेग से कैसियो बनाती है। तो लेग से कैसियो बजाती है, तो लेग यानी क्या हो गई? इसकी फैमिली को याद रख लो आप। इसकी फैमिली हो जाएगी लेग से लेगुमिनोसी, ठीक है। लेग से क्या बजा रही है? कैसियो बजा रही है, ठीक है। तो इसके बायोलॉजिकल सोर्स में हमें कैसियो का यूज होगा, ठीक है। तो ये सेना में अलग अलग टाइप के 3 स्पेसीज होते हैं, उन्हें भी देख लो। एक तो होगा अलेक्जेंड्रिया का सेना, अलेक्जेंड्रिया का सेना होगा। सेकंड होगा इंडियन सेना, और होगा सेना पॉड्स, ठीक है। ये अलेक्जेंड्रियन सेना को हमें इजिप्टियन सेना भी बोलना है। अब इनके बायोलॉजिकल नेम भी देख लो। अब ये जो अलेक्जेंड्रियन सेना है ना, इसका नाम होता है कैसिया। ये देखो, ये कैसियो का यूज आया ना, ये कैसिया होता है। कैसिया एक्यूटिफोलिया होता है ये, ठीक है। फोलिया यानी लीव्स से ये बनता है, फोलिया। और नेक्स्ट होता है ये इंडियन है ना, तो इंडियन के लिए बनेगा कैसिया एंगुस्टिफोलिया। तो आपको पता होगा, एक गौतम बुद्ध की कहानी थी, उसमें एक अंगुलीमाल हुआ करता था, ठीक है। तो अंगुलीमाल कहाँ से है? अपने इंडिया से है। तो इंडियन सेना के लिए क्या नाम बनेगा? कैसिया अंगुस्टी फोलिया करके, ठीक है। और ये पॉड्स होता है, इसमें फ्रूट्स यूज किए जाते हैं, और इसमें दोनों के भी होते हैं। एक तो कैसिया आकुटिफोलिया भी हो सकता है, या फिर कैसिया एंगुस्टिफोलिया भी होता है, ठीक है। ये और में होता है। तो बस इसकी फैमिली पता चल गई, इसके बायोलॉजिकल सोर्स भी आपको पता चल गए। तो अभी जो देखेंगे, इसमें जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो होते हैं सेनोसाइड्स करके। सेनोसाइड्स ABC ऐसे करके सेनोसाइड्स होते हैं इसमें। और नेक्स्ट देखना है, ये सेना में जो भी अडल्टरेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना,
उनको भी देख लो, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एडल्ट्रेंस ऑफ सेना पर भी क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो भी इंडियन सेना है ना, उसको बोलते हैं टेने वैली सेना, और उसी का नाम है कैसिया अंगुस्टिफोलिया। तो हमने अभी बताया कि गौतम बुद्ध की कहानी में कौन था, अंगुलीमाल था ना। तो ये अंगुलीमाल से अंगुस्टिफोलिया को याद रखना है कि वो इंडियन सेना है, और उसी को क्या बोलते हैं, टिन्ने वैले सेना। तो जो भी हमारे वैले है, हिमालय के वैले है ना, तो वो भी हमारे टाइनी टाइनी वैलेज है उसमें। तो वो भी उसमें ये अंगुली माल रहा करता था, और आते जाते लोगों की उंगलियां काटता था। बस इस तरह से आपने याद रख लेना है इसको, टिन्ने वैले सेना को। ये वैले जो है ना, इसमें कौन छुपा है, अंगुली माल छुपा है। और अगर अकुटी बोल दे तो अलेक्जेंड्रियन की सेना बोलना है, अकुटी फोलिया की। तो ये जो इंडियन सेना है, टेनी वैली सेना, इसके जो भी एडल्ट्रेंस होते हैं उसमें होता है डॉग सेना और पालथे सेना। तो इनके भी बायोलॉजिकल नेम्स आपको याद रखना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, डॉग सेना जो होता है उसे बोलते हैं कैसिया ओबोवाटा। तो देखो, ये कुत्ता है ना, डॉग, डॉग कैसे चिल्लाएगा, भो भो करके चिल्लाता है, ठीक है, ओ भो भो करके, ऐसा तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पालते सेना, तो इसको फालतू सेना बोल दो। ये फालतू सेना क्या है, कैसिया आरिकुलाटा है, आरिकुलाटा। तो देखो इसमें ये एयू बना है ना, एयू आपको पता है किसके लिए लिखते हैं, ये गोल्ड के लिए लिखते हैं। तो ये फालतू सेना है जो गोल्ड को फालतू बोल रहा है, ठीक है। गोल्ड तो प्रेशियस होता है ना, उसको ये क्या बोल रहा है, फालतू बोल रहा है। तो फालतू सेना को आपको ये याद हो जाएगा, ऑरिकुलाटा बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ड्रग की तरफ। देखो यहाँ पे अभी नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे हम, अलाव। तो हमने अभी देखा ट्रिक, अनदर सीन ऑन रोड साइड क्रैश। तो ये हो गया इसमें क्या, सना अलाउज रम इन बार। तो वो रम पीने से क्या हो गई, हाइपर हो गई और कार को क्रैश कर दिया। तो ड्रग हुए सेना, अला, रुबाब, हाइपरिकम, और हुआ कैस्कार। तो अभी जो देखना है हमें, अला को देखना है। तो जो अला है, तो आप सभी तो अला को यूज करते ही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको बायोलॉजिकल सोर्स होता है एलोवेरा। ये एक बायोलॉजिकल, इसका सेकंड सोर्स होता है आलो बार्बाडेंसिस करके। ठीक है, एलोवेरा आलो बार्बाडेंसिस होता है। तो आप इसे याद रख लेना, वो जो लैला का गाना होता है ना, लैला ओ लैला, तो उस गाने से आपने इसे याद रखना है। देखो, लैला को अलाउ करो, ठीक है, अलाउ करो किसको, लैला को। क्या, किसके लिए, बार डांस करने के लिए लैला को अलाउ कर दो। तो ये जो लैला है ना, तो लैला से क्या बनेगा, लिलियासी। ये लिलियासी फैमिली से ड्रग बिलोंग करता है। ठीक है, अलाउ करो लैला को बार डांस करने के लिए। ठीक है, तो इससे ये इसकी फैमिली आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके कुछ सिनोनिम्स भी देख लो। अब देखो, ये बार में डांस कर रही है जो लैला है ना, तो ये बार में डांस जो कर रही है वो कैसी है, कुमारी लैला है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम भी होता है कुमारी करके। तो बार में जो लैला जो डांस करने के लिए अलाउ की गई है वो कुमारी है। और कुमारी जब बार में डांस करे तो हम क्या बोलेंगे, मुझसे अब सबर नहीं होता। ठीक है, तो मुसब्बर करके याद रख लेना, मुझसे सबर नहीं होता, क्योंकि कोई कुमारी है
जो बार में डांस कर रही है उसको अलाउ किया गया है। तो कुमारी बार में डांस करेगी तो आपने क्या बोलना है, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे भी देखना है, तो मुझसे सब्र नहीं होता। तो ये मुसब्बर भी उसको बोलते हैं, तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। तो अभी इसमें अलाउ में जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो देख लो। इसमें होता है अलाइन करके होता है, इसमें बारबेलॉइन करके भी होता है, और इनकी सारी जो भी टेस्ट है ना, तो टेस्ट का जो भी अलग से वीडियो बनाया है उसे आप देख लेना, ठीक है। ये तो नाम से ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, वैसे ही याद रह जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देख लो, ये प्रिपरेशन ऑफ अलाव पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अलाव में आपको याद रखने हैं ये केप अलाव, कुराका अलाव, और ये सोकोट्राइन अलाव, जांजिबर अलाव बोलते हैं इसको। तो इनके जो भी बायोलॉजिकल्स नाम्स है ना, तो वो भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। देखो केप अलाव है तो अलाव फेरॉक्स बोलना है। तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे कैप है और यहाँ पे फर है, ठीक है। कैप में फर को फिक्स करना अलाउ कर दिया गया, कैप में फर को फिक्स करने के लिए अलाउ किया गया। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये कैप बन गई और ये कैप में आपने क्या लगाना है, एक फर लगा दिया, ऐसा फर लगी हुई कैप है ना, तो ये आपको अलाउ कर दिया गया। तो अलाउ फरॉक्स जो है ना वो कैप में लगाते हैं, तो केप अलाउ हो गया अलाउ फेरॉक्स। नेक्स्ट है कुराकाओ अलाउ, कुराकाओ अलाउ प्रिपरेशन को क्या बोलना है, अलाउ बारबाडेंसिस। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो ये तो बार डांस हो गया, तो बार डांस करने से क्यूअर होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल। तो जो भी किडनी स्टोन होता है ना कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल का, तो वो क्या हो रहा है, क्यूअर हो रहा है। कैसे, अगर आपको अलाउ कर दिया जाए बार डांस करने के लिए। तो देखो ये बार डांस का फायदा हो गया ना कि क्यूअर हो गया कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, अगर आपको अलाउ कर दिया बार डांस करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है उसे भी देख लो, सोकोट्राइन अलाउ को बोलते हैं जांजिबर अलाउ, और इसको बोलना है आपको अलाउ पेरी, ठीक है। तो इस पेरी को प्यारी करके याद रख लेना। तो ये जो प्यारी है ना, इसके लिए आप गाना गाओगे, कौन सा, प्यारी के लिए गाना गाओगे जाने जिगर जाने मन वाला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जान है और जिगर है, तो जाने जिबर, इसको जिगर नहीं है जिबर बोलो, जाने जिबर जाने मन। तो इस तरह से गाना गा के ऐसा प्यारा ऐसा गाना गा रहे हो आप, तो ये प्यारी हो गई ना। और ये आपको प्यारी है इसलिए आप सोसाइटी में गाना गा रहे हो, सोसाइटी में जाके ट्राई किया आपने गाना गाने के लिए, उसके लिए, ठीक है। सोसाइटी में आपने ट्राई किया है, तो इसलिए ये ऐसा याद रह जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें देखो अलाव में कुछ अडल्टरेंट्स होते हैं ना मिलावट करने के लिए, तो उनको भी क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके ऊपर भी, तो उससे भी देख लो। देखो अडल्टरेंट्स कौन से होते हैं, एक तो होता है नाटल अलाव, ठीक है, इसे नेचुरल अलाव बोल दीजिए। जो भी हमारा अलाव है ना बारबाडेंसिस, तो उसमें ये इसका मिलावट होता है, तो इसे देखो नेचुरल अलाव बोल दो, लेकिन ये नेचुरल नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये क्या हुआ, अडल्टरेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है मोचा अला, मोचा अला, अगर कुछ मोच आ रही है आपको अला लगाने से, तो वो अला कैसा होगा, खराब होगा, अडल्टरेंट होगा। आपको मोच आ रही है ना, तो वो खराब ही होगा। तो अडल्टरेंट कौन सा है, वो अला बारबाडेंसिस का अडल्टरेंट है। उसमें फिर मिलावट किसकी कही जाती है, पीसेस ऑफ आयरन एंड पीसेस ऑफ स्टोन्स की भी मिलावट होती है, ये भी उसका अडल्टरेंट है। देखो ये भी याद रख लेना, अगर ऑप्शंस में दिए तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लैक कैटेचू का भी इसमें अडल्टरेशन होता है, ब्लैक कैटेचू का भी अडल्टरेशन होता है, किसमें, ये हमारा आलो बारबाडेंसिस है ना ओरिजिनल, इसमें। तो इनको दोनों को अगर पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक टेस्ट है इनके डिफरेंस के लिए, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को यूवी लाइट में रख दीजिए दोनों का,
तो अगर ब्लैक कैटेचू होगा तो फुल ब्लैक कलर देगा वो, देखो ब्लैक से ब्लैक कलर देगा। और अलो बार्बाडेंसिस जो है वो बार से ब्राउन कलर देगा, ठीक है। ये बार है ना पूरा, तो इससे ये ब्राउन कलर देगा, डीप ब्राउन कलर। तो बस इससे आप ये अलो को डिस्टिंग्विश कर सकते हो इसके ये ब्लैक कैटेचू अडल्टरेंट से। तो ये बाकी अडल्टरेंट्स के भी नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि क्वेश्चंस अगर आए तो आपका मार्क नहीं जाना चाहिए। तो चलो आपको अलाउ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी इसमें हम, ये जो रम इन बार है ना, रुबाब बना है इससे, तो इस रुबाब को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रुबाब को आपको बोलना है रम। तो रम कैसे पी जाती है, अपने पाम में रम को पकड़ के पिया जाता है ना, तो पाम में आप रम पी रहे हो, ठीक है। रम किस में पी रहे हो आप, पाम में पी रहे हो, रम पाम में पी रहे हो तुम, ऐसा बोलना है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा रम पाल्मेटम करके, ठीक है। देखो ये रम की जो भी बॉटल है वो किसमें, हाथ में, पाम, पाम में है किसके, तुम्हारे, तुम्हारे पाम में रम की बॉटल है। रम पाल्मेटम करके बायोलॉजिकल सोर्स हो गया इसका, ठीक है। तो अभी इसका हमें देखना है फैमिली। तो देखो रम की जो भी ये बॉटल है ना, वो कैसी है, ये ऐसी पॉलीगॉन टाइप बनी हुई बॉटल होती है, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है। तो ये पॉलीगॉन हो गया ना, तो इस पॉलीगॉन से इसकी फैमिली बोलनी है आपको पॉलीगोनेसी। देखो ये रम की बॉटल हो गई ना, ये पॉलीगॉन शेप है इसका, तो ये पॉलीगोनेसी हो गई। रम पाम में पकड़कर तुम पी रहे हो, और बॉटल का शेप कैसा है, पॉलीगॉन के जैसा, तो पॉलीगॉन से हो गया पॉलीगोनेसी। नेक्स्ट अभी इसमें हम देखते हैं इसके जो भी दो स्पेसीज है ना, उस पे भी क्वेश्चंस आता है, तो वो भी देख लो यहाँ पे। देखो एक इंडियन होता है रम और एक होता है चाइनीज रम। तो ये जो इंडियन रम होता है ना, उसे बोलते हैं रम इमोडी। तो देखो यहाँ पे हमारे पंतप्रधान का नाम आता है ना, मोदी जी। तो इंडियन का जो भी रम है वो कौन है, मोदी है। तो बस इसे याद रख लेना, रम की बोतल मोदी सर के अगर हाथ में है तो इंडियन हो गई। और अगर चाइनीज है तो क्या बोलना है, देखो चाइनीज के लोग रम पी करके जो भी वेबसाइट है ना, वेब, उसको बैन कर देते हैं, वेब भी एनम। वो क्या करते हैं, हमेशा वेबसाइट को बैन करते रहते हैं। तो रम पी करके चाइनीज लोग वेब को बैन करते रहते हैं। तो इस तरह से आपको ये दोनों स्पेसीज याद हो जाएगी, ये पूछते हैं तो इसे याद रख लेना है, ठीक है। तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देख लो। ये जो रम होता है ना, इसमें एक रम रैफोन्टियम करके होता है, ये रम रैफोन्टियम। तो ये जो स्पीसीज है ना, इसमें रैफोन्टिसिन मिलता है, रैफोन्टिसिन करके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है। तो ये रैपोन्टेसिन पूछे तो आपको ये रम को याद रखना है। रैपोन देखो राम नाम में ये आर एच जब भी आएगा तो आप रम के साथ ही चले जाना, रुबाब करके, ठीक है। और इसमें एक और एक होता है, होता है क्रिसोफेनॉल करके, क्रिसोफेनॉल। तो बस ये सभी जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो एंथ्रासिन से रिलेटेड होते हैं, तीन बेंजीन रिंग एक दूसरे को ऐसे अटैच होते हैं। तो बस जब भी अगर एंथ्रासिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में होते हैं। फिर भी आपको ये स्पेसिफिक जो है रैपोन्टिसिन, उसको याद रख लेना है कि वो रम में होता है, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट ड्रग की तरफ चलते हैं अभी। देखो इसमें तो हमने अभी पूरा पढ़ लिया, सना अला रमीन बाप
और वो हाइपर हो गई और कार को क्रैश कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया सेना, ये हो गया अला, ये हो गया रुबाब, ये हो गया हाइपेरिकम आएगा ये अभी, और ये आएगा कैस्कारा। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम हाइपेरिकम के साथ में। देखो ये हाइपर ड्रग है ना, तो इसका सब कुछ हाइपर ही होता है। ठीक है, ये हाइपर है तो इसका फैमिली हाइपर होगा, इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी हाइपर ही होगा। ठीक है, तो इसका जो भी परफॉर्मेंस है वो कैसा है, हाइपर है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो जाएगा, परफॉ पर जिसका ये हाइपरिकम परफोरेटम हो जाएगा, हाइपेरिकम परफोरेटम, परफोरेटम। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसा है, पूरा हाइपर हाइपर है। ठीक है, तो ये हाइपेरिकम परफोरेटम काफ़ी हाइपर हो रहा है ना, और इसका फैमिली भी क्या होगा, या हाइपर से हाइपर ऐसी। ठीक है ना, और इसके जो भी सिनोनिम है वो इम्पोर्टेंट है, ये हाइपरिकम के सिनोनिम को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उस पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो देख लेना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सिनोनिम मैंने लिख के रखे हाइपेरिकम के लिए। ये देखो ये हाइपेरिकम है ना, इसको क्या बोलना है, सन जॉन्स वोर्ड भी बोलते हैं, इसको बसंत भी बोलते हैं, मिलेपर्टियस बोलते हैं, और गोटवीड बोलते हैं। तो इन सभी को आपको याद रख लेना है। तो कैसे याद रखोगे, देखो सन जॉन्स वॉर्ट है ना, ये देखो ये कोई संत है, संत है जिनका नाम क्या है, जॉन्स है। तो वो अपने भाषण दे रहे हैं, भाषण में क्या बोल रहे हैं वो, भाषण में बोल रहे हैं आपको मिलेगा, आपको मिलेगा पर यूनिट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा ना, मिलेगा पर यूनिट में मिलेगा। तो आपने यूनिट में मिल रहा है इसलिए हाइपर नहीं होना है। अगर हाइपर हो गए तो क्या करोगे फिर, मैं ऐसा मैं वैसा ऐसे बातें करोगे ना, तो सब मैं आ रहा है, तो मैं यानी क्या, ये गोड बन जाओगे तुम। तो ऐसा हाइपर होके मैं नहीं करना है, नहीं तो गोट बन जाओगे। कैसे याद रखना है, कोई संत है उनका नाम जॉन है, जॉन वोट, वो अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं, मिलेगा पर यूनिट में मिलेगा आपको, और यूनिट के मिल रहा है इसलिए आपको क्या नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है। अगर आप हाइपर हो गए और मैं करने लगे तो आप गोट बन जाओगे, गोट वीड करके इसका एक सिनोनिम होता है। ठीक है, तो ये जो भी चार सिनोनिम है इसके हाइपरिकम के वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखो नाम में ही है, हाइपर, हाइपरिसिन और हाइपर हाइपरोसाइड। नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं, बचा है क्रैश कार वाला। ठीक है, तो क्रैश कार को क्या याद रखना है, कैस्कारा। ठीक है, तो ये कैस्कारा जो भी है ना, तो कार का तो क्या हो गया, अभी एक्सीडेंट हो गया, उसने उसको क्या कर दिया, क्रैश कर दिया। ठीक है, तो अगर कार का क्रैश हो गया तो ये तो बात कैसी होगी, चिंता की बात होगी ना, तो इसका सिनोनिम है चिंतम करके, इसे बोलते हैं चिंतम बार्क। चिंता की बात हो गई, अभी कार का क्रैश हो गया, कास्कारा हो गया, तो ये चिंता की बात हो गई। तो उस गाड़ी में जो भी बैठा था वो क्रैश हो जाने से क्या हो गया, उसका राम नाम सत्य हो गया ना। तो इससे आपको राम को याद रखना है, जब भी ये कास्कारा आएगा तो उसमें क्या हो गया, राम राम सत्य हो गया, ये कार का क्रैश हो गया ना। तो ये जो राम आएगा, तो राम कैसा नाम है, एकदम पवित्र नाम है, तो पवित्र नाम से ये सैक्रेड ड्रग हो जाएगा। ठीक है, सैक्रेड बार्क हो जाएगा, ये पवित्र है ना। तो इसका जो भी सिनोनिम बनेगा, ये बायोलॉजिकल सोर्स बनेगा, वो होगा कैस्कारा सैग्राडा। ठीक है ना, कैस्कारा सैक्रेड करके याद रख लेना, कैस्कारा सैग्राडा। तो अब देखो इससे और एक होता है, जो मतलब राम का नाम याद आ गया ना आपको, तो इसको आपको याद रखना है कि
रैमनस पुर्शियाना करके इसका सोर्स होता है, रैमनस पुर्शियाना। तो अभी ये देखो राम का नाम याद आ गया, ठीक है। गाड़ी में कोई बैठा है, गाड़ी का क्रैश हो गया, ये कार जो है क्रैश हो गया, तो कोई उसमें था, तो ये तो उसको वो क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया, ठीक है। तो राम तो याद आ गया, तो राम से आपको याद आना है रैमनस पुरुषियाना। तो ये जो पुरुषोत्तम थे ना वो राम थे, पुरुषोत्तम कौन थे, वो राम थे। तो उससे आपको ये याद आना है, रैमनस पुरुषियाना, पुरुषोत्तम राम। तो ये तो राम बन गए, तो राम से इसकी फैमिली भी हो गई जाएगी रैमनेसी, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है पर काम कर जाएगा दोस्तों, डोंट वरी। रैमनस पुरुषियाना, पुरुषोत्तम राम, और ये राम से बनी इसकी फैमिली रैमनेसी करके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखना है हमें इसमें ये जो ये हो जो अभी केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखा था हमने, कौन सा, क्रिसोफेनॉल करके, ठीक है ना, क्रिसोफेनॉल, ये इसमें भी प्रेजेंट होता है, और रम में भी ये जो रुबाब देखा था हमने, रुबाब में भी प्रेजेंट होता है, और कैस्कारा में भी होता है ये, ठीक है, क्रिसोफेनॉल करके दोनों में भी प्रेजेंट होता है, बस इसे याद रख लेना ये। नेक्स्ट देख लो, ये सब्सटीट्यूट फॉर द कैस्कारा, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ये सब्सटीट्यूट को अच्छे से याद रख लो। सब्सटीट्यूट फॉर कैस्कारा जो है ना, तो इसमें होता है एक तो रैमनस कैलिफोर्निका होता है, या फिर रैमनस फालैक्स होता है, या फिर फ्रैंगुला बार्क होता है। तो ये फ्रैंगुला बार्क पर शायद क्वेश्चन बन जाए। तो देखो कैस्कारा को याद कैसे रखना है, क्रैश हो गया ना, कार का क्रैश हो गया, तो कहाँ हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ, कैलिफोर्निया में कार का क्रैश हो गया, कार पूरी फॉल हो गई, और फॉल होने से फ्रैक्चर हो गया गले का, फ्रैक्चर हो गया गले का कार के क्रैश होने से। तो फ्रैंगुला बार्क को याद रख लो, फॉलैक्स को याद रख लो, और ये कैलिफोर्निया को भी याद रख लेना है, ये कैस्कारा के सब्सटीट्यूट होते हैं। नेक्स्ट एक चीज बता दूं मैं आपको यहाँ पर, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो अलाइन है ना, अलाइन, तो अलाइन क्या होता है, तो देखो मिक्सचर ऑफ क्रिस्टलाइन प्रिंसिपल ऑब्टेन फ्रॉम अलॉयज। तो जो भी अपने अलॉय है ना, तो उसमें जो भी क्रिस्टलाइन प्रिंसिपल्स होते हैं उससे जो मिक्सचर बनाया जाता है उसे बोलते हैं अलाइन। तो क्रिस्टलाइन प्रिंसिपल्स होते हैं वो अलॉ के, अलाइन में। नेक्स्ट पूछा है कंपाउंड बेंजाइन टिंचर को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बेंजाइन टिंचर को बोलते हैं फ्रायर्स बाल्जम, ठीक है, फ्रायर्स बाल्जम। और इसमें क्या क्या होता है वो भी देख लो, एक तो खुद बेंजाइन होता है इसमें, फिर स्टोरैक्स होता है, बाल्जम ऑफ टोलू होता है, ये देखो नाम में ये बाल्जम और यहाँ से टिंचर, तो ये इसको टोलू बाल्जम बोल देना। ये अला और 90% अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेंजोइन, स्टोरैक्स, बाल्जम ऑफ टोलू, अला खुद होता है, और 90% अल्कोहल इसमें होता है। इसका नाम है फ्रायर्स बाल्जम, और उसे बोलते हैं कंपाउंड बेंजोइन टिंचर। तो इसे आपने याद रख लेना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड हमने सीख लिया। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि अब से हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आपके लिए अपलोड करेंगे ताकि पढ़ाई को स्पीड आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू।